नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रणव टॉक। आपके साथ मैं हूं प्रणव कुमार। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 वर्ष 2000 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी अधिनियम को रिप्लेस करेगा। यह नया कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के साथ लागू किया जा रहा है, जिसे नवंबर 2022 में प्रपोज किया गया था। दोनों लेजिस्लेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। आईटी एक्ट मूल रूप से ई कॉमर्स लेनदेन की सुरक्षा और साइबर क्राइम को परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसने वर्तमान साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप की बारीकियों से पर्याप्त रूप से डील नहीं किया और न ही इसने डेटा प्राइवेसी राइट से डील किया। इसके इनेक्टमेंट के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म को परिभाषित करने के प्रयासों में आईटी एक्ट में कई रिवीजन और अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें यह डेटा प्रबंधन नीतियों पर अधिक जोर देने की कोशिश करते हुए इसे नियंत्रित करता है। गवर्निंग डिजिटल लॉ के कंप्लीट रिप्लेसमेंट के बिना आईटी एक्ट बढ़ते सोफिस्टिकेशन और साइबर अटैक की सुरक्षा दर को बनाए रखने में विफल रहेगा। नया डिजिटल इंडिया एक्ट अधिक इनोवेशन, अधिक स्टार्टअप को सक्षम करके और साथ ही सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के मामले में भारत की नागरिकों की रक्षा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने की परिकल्पना कर रहा है। यह एक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डीप फेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच कंपटीशन के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को कवर करेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत संभावित प्रावधानों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर फंडामेंटल स्पीच राइट्स के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा। सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा शिकायतों को लेने के लिए अब 3 ग्रीवेंस कमिटीज बनाई गई है, जिन्हें अब डिजिटल इंडिया अधिनियम में शामिल किए जाने की संभावना है। यह अधिनियम ऑनलाइन किए गए क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस के लिए एक नया न्यायिक तंत्र है और यह सुनिश्चित भी करता है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसके अलावा यह एक्ट उन सभी प्रिंसिपल्स को कवर करेगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर द्वारा किए गए पोस्ट के लिए उत्तरदायी होने से बचने की अनुमति देता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल डिजिटल इंडिया एक्ट का दूसरा पहलू है। बिल भारत के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग पर लागू होता है, जहां इस तरह के डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन कलेक्ट और डिजिटाइज किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है यदि वह भारत में गुड्स या सर्विसेज की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिए है। बिल के तहत पर्सनल डेटा को केवल लॉफुल पर्पस के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, जिसके लिए उस व्यक्ति ने अगर सहमति दी हो। डेटा फ्यूडिशियरीज डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और पर्पस पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिए बाध्य होंगे। बिल इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देता है, जिसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने, सुधार करने और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार शामिल है। केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों का पालन न करने पर निर्णय लेने के लिए भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 महत्वपूर्ण कानून हैं, जो भारत को तेजी से बदलते डिजिटल समय के साथ तालमेल रखने में मदद करेंगे। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में इनोवेशन और डेवलपमेंट को सक्षम करते हुए भारतीय नागरिकों को बहुत आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेंगे।